हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए आज इसी बात पे हम लोग एडवांस इंग्लिश को सीखते हैं। गाइज, अक्सर हम लोग सुनते हैं उसका बात करने से मन नहीं भरता है, कल खाना खाने से उसका मन नहीं भरा था, बच्चों को खेलने से सिर्फ मन नहीं भरेगा। हम यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं, मन भरना। ठीक है, यानी कि किसी काम को करके मन नहीं भरना। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई टेंस में ऐसे सेंटेंस अक्सर आते हैं। यहां पर भी देखिए, हमने एग्जाम्पल में लिया है, वहां जाने से मेरा मन नहीं भरता है, कल खाने से उसका मन नहीं भरा था, बात करने से उसका मन नहीं भर रहा है। अब देखिए यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। बच्चों को खेलने से मन नहीं भरेगा। तो मैं यहां पर एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी भाषा में इसे बोल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से बहुत ऐसे होंगे जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा यानी कि रोजाना ऐसे वीडियो लेकर के आते ही रहता हूं जो इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड होता है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मन भरना, ठीक है, मन भरना या ना भरना, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं गेट इनफ ऑफ। ठीक है, गेट इनफ ऑफ। अब इसके बाद आगे जो है, अगर कोई नाउन आएगा तो उस नाउन लिख देंगे, जिस चीज से मन नहीं भर रहा है उस चीज को नाउन के इंडिकेट कर देंगे। और अगर कोई क्रिया आ रही है तो उस क्रिया का हमको क्या कर देना है, फोर्थ फॉर्म लिख देना है। या फिर अगर नाउन है तो हम नाउन को बोल देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज जान जाइए कि टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद उस टेंस में, उस सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम लिख देंगे, और इसके बाद नोट का आपका इंडिकेट करना है, क्योंकि हमेशा सभी के सभी निगेटिव सेंटेंस होंगे तो नोट को इंडिकेट करना जरूरी है। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। यहां पर है, वहां जाने से मेरा मन नहीं भरता है। सिंपल सी बात है, वहां जाने से मेरा मन नहीं भरता है, यानी कि हो जाएगा आई डू नोट। अब आई डू नोट गेट इनफ ऑफ, तो यहां हम लिखेंगे गेट इनफ ऑफ। अब आगे देखेंगे, जाने से मन नहीं भर रहा है ना, तो जाना का क्या होता है, गो, जो कि हम फोर्थ फॉर्म बोल रहे हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाना है तो आईएनजी। ठीक है, ऑफ गोइंग कहां भाई, तो वहां के लिए भी यूज करेंगे यहां पर देयर। हो गया, देयर यूज कर दिए हम, दैट्स ऑल, ये हमारा हो गया। एक चीज और आप नोटिस करिएगा कि यहां पर मैंने गेट लिखा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था तब ना इसका फर्स्ट फॉर्म लिखे। लेकिन अगर यही कंटिन्यूअस फॉर्म होता, आईएनजी फॉर्म लगाना होता, तो फिर गेट से क्या बन जाता, गेटिंग बन जाता। ठीक है, तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। चलिए और भी एग्जाम्पल है, उसको भी और अच्छे से समझते हैं। यहां है, कल खाने से उसका मन नहीं भरा था। देखिए पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तब इसको कैसे बोलेंगे, तो कल खाने से उसका मन नहीं भरा था। उसका मन नहीं भरा था यानी कि ही डिड नोट। ठीक है, ही डिड नोट गेट इनफ ऑफ। अब खाना क्या होता है, ईट, ईट का एनजी फॉर्म ईटिंग, और लास्ट में लगा देंगे कल का क्या होता है, बीता हुआ कल है, तो उसके लिए हम यस्टरडे यूज कर देंगे। देखिए बहुत आसान है। ठीक है, कल उसका खाने से मन नहीं भरा था, बोलेंगे ही डिड नॉट या डिडंट गेट इनफ ऑफ ईटिंग यस्टरडे। चलिए और समझते हैं, बात करने से उसका मन नहीं भर रहा है। अब देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म आ गया, तो उस बात करने से उसका मन नहीं भर रहा है, हो जाएगा ही इज नोट। अब देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म में
एज अ मेन वर्ब जो है, एज अ मेन वर्ब देखिए गेट वर्क करेगा, समझ गए ना। तो गेट के ही गेट, गॉट, गेटिंग, ठीक है, या गेट्स, आपको टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म लगाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही इज नॉट कॉन्टिन्यूअस है, तो गेट से क्या बन जाएगा, गेटिंग बन जाएगा। ओके, ही इज नॉट गेटिंग इनफ ऑफ। अब कौन चीज करने से मन नहीं भर रहा है भाई, तो बात करने से। बात करना का क्या होता है, टॉक होता है। तो यहां फोर्थ फॉर्म लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग हो गया। तो देखिए बहुत आसानी भाषा में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए होता कि सोने से उसका मन नहीं भर रहा है, तो स्लीपिंग हो जाता। तो जितना भी जिस चीज से मन नहीं भर रहा है वो सारे के सारे, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने वर्ब का यूज किया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वर्ब ही है, कोई नाउन भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पेन से मेरा मन नहीं भरेगा, तो इस पेन से, अब पेन हो गया तो यहां पर जो टॉकिंग है वहां पर हम पेन लगा देंगे। जिस चीज से मन नहीं भरेगा, अगर क्रिया आएगा तो उसका आईएनजी फॉर्म लगाना है, अगर नाउन आएगा तो वो सेम टू सेम वो नाउन ही लिखा जाएगा। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब यहां पर देखिए एक और है, बच्चों को खेलने से मन नहीं भरेगा। तो गाइज ये 3 एग्जाम्पल मैंने बहुत आसानी भाषा में आपको समझाया है। तो आई होप कि ये वाला तो आप बना ही लेंगे, मुझे विश्वास है आप बना ही लेंगे। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, बच्चों को खेलने से मन नहीं भरेगा। तो भैया इसको कैसे बनाएंगे, तो आप इसको जो है ना, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ये आपके लिए वर्क है। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो का एक लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दैट्स ऑल टुडे, थैंक्स।